आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे सुपर एक्सक्लूसिव। युवाओं में आशंका कम हुई है, आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया बिना वक्त गवाए तैयारी शुरू करनी चाहिए। जुलाई में भर्ती रैली का शेड्यूल आ जाएगा और जो नोटिफिकेशन है वो अब हम आपको दिखाया भी, जिस सेना की तरफ से नोटिफिकेशन अग्निवीरों को भर्ती करने का है। हमने बहुत अच्छे से इसकी प्लानिंग की है। आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया युवाओं को सिर्फ भर्ती पर ध्यान देना चाहिए। आर्मी चीफ मनोज पांडे की तरफ से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा गया। Agniveers who have got enrolled. So we are focusing on that. We will have a centralized database, and based on automation and looking at the practicality, we are convinced and that we will be able to have a very fair, transparent, objective and a credible system to make sure that the best among the best. Absolutely, yes. तो ये शुरुआत से फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगा या फिर वो थर्ड फोर्थ ईयर में जाके इस प्रोसीजर नहीं, जब से अग्निवीर भर्ती होगा, सो दिस असेसमेंट विल इंक्लूड डिफरेंट फैसेट्स एंड इट विल स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years. सो एक तरह से ये कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा। ओके, तो 4 साल तक अग्निवीरों को अग्नि परीक्षा पे लगातार गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अगर बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज में सर्व करना और बेस्ट ऑफ द बेस्ट में सिलेक्ट होना। हाँ, उसका एक मकसद ये है, पर हमारी वैसे भी रिक्रूटमेंट सिस्टम, और आप जैसे जानते हैं हमारे आर्मी में द ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी क्लियरली लेड डाउन। तो जैसे आप करियर में प्रोग्रेस करते हो, at each stage there is a system of assessment which is very robust, and so अग्निवीर्स इनको भी उसी सिस्टम के तहत हम पड़तालेंगे और उसी सिस्टम के तहत इनका चयन या इनका सिलेक्शन होगा, जिसके बाद हम 25% को री एनरोलमेंट के लिए सिलेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल सर, हर देशवासी चाहता है कि हमारी आर्मी बेस्ट हो, फिटेस्ट हो, और जब कोई बेहतर चीज़ बननी होती तो उसे तपना तो पड़ता ही है, तभी बेहतरीन आउटपुट निकलता है। एक ऑपरेशनल तैयारी डिप्लॉयमेंट को लेकर मैं ये समझना चाहता हूँ कि कई इस तरह से डाउट्स हैं कि क्या इन 4 सालों में अग्निवीरों को पीस स्टेशंस जिसे कहा जाता है केवल वहीं पर रखा जाएगा ट्रेनिंग के हिसाब से, या फिर उन्हें भी LOC, LAC और बाकी जो एक्शन वाली डिप्लॉयमेंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है वहाँ पर भी डिप्लॉय किया जाए। तो इन अग्निवीरों की 4 साल में ऑपरेशनल तैयारी को लेकर अगर आप बता सकें कि उनको कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। तो जैसे मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में आपको बताया, वी हैव अ वेरी रोबस्ट सिस्टम जिसमें कि ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हम इंश्योर करते हैं कि हर एक जवान या अग्निवीर वो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड अचीव करे। 4 साल के बाद अग्निवीर विल बी फिट, प्रोफिशिएंट and capable for deployment, I would say both operational areas में या नॉन ऑपरेशनल एरियाज, और इसके अलावा सभी सेना के अंगों में, यानी कि सभी आर्म्स और सर्विसेज में वैकेंसी के मुताबिक हम अग्निवीर्स को डिप्लॉय करेंगे। और उसमें मैं समझता हूँ कोई खास इशू नहीं है। So that is one of our challenges, to select people to be deployed in the various field areas, operational areas as well as peace areas. जनरल पांडे, अगला प्रश्न में क्योंकि एक सबसे बड़ा मेन मुद्दा युवाओं में जो हमें देखने मिल रहा है वो ये है कि हम 4 साल बाद में हमारा क्या होगा, अनिश्चितता है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर और रोजगार को लेकर। उसके बारे में अगर आप बता सकें कि 4 साल के बाद में जो लगभग 75-80% लोग बाहर चले जाएंगे सेवानिधि के साथ में, उसको लेकर आर्मी क्या कुछ कोशिश कर रही है, उन्हें किस तरह से आगे और अपॉर्चुनिटीज दी जा सके। अग्निपथ स्कीम के तहत दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो 75% युवा 4 साल के अंतराल के बाद जब समाज में जाएंगे, सो दे शुड बी एडिक्वेटली एंड वेल इक्विप्ड, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि दे विल फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन द मिलिट्री और द आर्मी एंड द सोसाइटी। अब इस दिशा में हम क्या कदम उठा रहे हैं? सबसे पहले इज द एस्पेक्ट ऑफ स्किलिंग,
जी। जब 4 साल ये युवा हमारे साथ अग्निवीर बनकर सेना में रहेंगे, वी हैव इवॉल्व्ड अ सिस्टम, और हम कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ बातचीत में हैं कि इनको किस तरह से स्किलिंग के तहत दे आर गिवन सर्टन क्रेडिट्स. Okay. As per the new education policy, Okay. they will carry certain qualifications when they move out. जी. So in essence, when they move out, मेरी समझ में besides imbibing the qualities of discipline, motivation, commitment which the army embodies, Yeah. they will also carry a unique resume which will only help them in the society or in the outside world once they move out. ओके. सर, हमने देखा है कि जब आप स्किलिंग और बाकी चीज़ों को लेके देख रहे हैं, कुछ डिटेल्स आर्मी ने भी पिछले कुछ घंटों में वेबसाइट पर भी, रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट पर डाली है. एक चीज़ मैं चाहता हूं कि अगर आप दर्शकों को बता सकें, क्योंकि अधिकतर जो बाहर रास्ते पर हैं वो 99% मैन बॉयज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं. महिलाओं को हम देख नहीं रहे हो प्रोटेस्ट करते हुए. महिलाओं को लेकर, महिला अग्निवीर को लेकर किस तरह से इंडक्शन को लेकर उनको किस तरह से आप एब्जॉर्ब करेंगे, क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि जनरली पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी इवॉल्व हुई है तीनों सेनाओं में, पर क्योंकि ये बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चला हुआ है, तो उसको लेकर क्या ये जो अग्निपथ स्कीम आएगी अग्निवीर के तहत, क्या ये विमेन इन यूनिफॉर्म इन आर्मी इस प्रोसेस को और एक्सपेडाइट करते हुए आप देखते हैं, क्या तैयारी की जाए? आशीष, जैसे आपको ज्ञात होगा, 3 साल पहले हमने थल सेना में निर्णय लिया था महिलाओं को सोल्जर कैटेगरी में हम सेना में भर्ती करेंगे. ओके. और उसके बाद हमने कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस सेना के एक अंग या एक सर्विस में ये निर्णय लिया था कि हम इनको महिलाओं को इंडक्ट करेंगे. ओके. तो पहला बैच जो तकरीबन 100 महिलाओं का था या विमेन का था, वो ट्रेनिंग के पश्चात अभी अलग अलग फील्ड और पीस यूनिट्स में ऑलरेडी डिप्लॉयड या तैनात है. और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि देयर परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट. ओके. So we have no doubts.